ये कहानी एक नई दुल्हन की है। शादी की पहली रात ही इस दुल्हन के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में इस दुल्हन ने कभी नहीं सोचा था। आइए इस स्टोरी को पूरा समझते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। ये फैमिली अपने लड़के की शादी कराने के लिए एक लड़की के घर पे गए थे। लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। तो लड़की के पास एक टैलेंट होता है जो कि था गाना गाना। लड़की एक इंग्लिश में गाना गा देती है जो कि फैमिली वाले को तो बिल्कुल समझ नहीं आता, लेकिन लड़के को वो गाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लड़के की तरफ से तो हाँ ही होता है। अब उसकी माँ को तो नहीं पसंद थी, तो वो अपने माँ को मना लेता है और फाइनली सभी फैमिली वाले भी मान जाते हैं और यहाँ पर उसकी सगाई भी उसी दिन हो ही जाती है। अब एक दिन क्या होता है, सभी दोस्त जो है रात को जो है पी ऊ रहे थे। तो यहाँ पर सभी दोस्त यही बातचीत कर रहे थे, अब तो तुम्हारी यार सगाई हो ही गई है, कुछ दिन के बाद तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, तो भैया बेड तोड़ने के लिए तैयार रहना, बेड पे खूब मेहनत करना। फिर क्या, अगले दिन ही इस लड़की की जो है शादी हो ही जाती है एक दुल्हन के साथ। अब जो होने वाला था इस दुल्हन को नहीं पता था। सभी लोग, खुशी का माहौल था, सभी लोग नाच गा रहे थे और लड़का जो है अपने दुल्हन के साथ कमरे में था। यहाँ पर पहली रात को जो होता है काम वही करने की कोशिश में था। हालांकि दुल्हन इस चीज़ के लिए मना करती है क्योंकि वो शादी से काफ़ी थकी हुई थी। शादी में उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था तो वो थक चुकी थी, आज वो नहीं करना चाहती थी। लेकिन लड़का जो है इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था। लड़के को आज ही चाहिए था। लड़का जो है उसको बेड पे ले जा करके जो है अपने ही दुल्हन यानी कि अपनी ही बीबी के साथ पहली रात को ही ज़बरदस्ती कर देता है। जब ये बात अपनी सासू माँ को बताती है तो यहाँ पर उसकी सासू माँ उल्टा ही इसे एक झापड़ रख देती हैं। वो कहती हैं कि पति पत्नी में तो होता ही रहता है, जो कि भाई पत्नी को कोई समझने वाला नहीं था। पत्नी काफ़ी अकेली थी, मतलब कि उसका बेटे ने तो ज़बरदस्ती की ही और उसकी माँ ने भी उसको एक झापड़ रख दिया। फिर कुछ ही दिन के बाद ये लोग जो है एक हनीमून के लिए जा रहे थे कहीं दूसरी जगह, मतलब कि अब तो घर पे ही भी नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर जो बीबी रहती है वो सासू माँ की तरफ देखती है, जो कि सासू माँ को पता था कि उनका बेटा कैसा है। अब वहाँ पे वो दोनों के मतलब अपनी बीबी के साथ वो क्या करने वाला है, लेकिन सासू माँ उसे रोकती नहीं है। सासू माँ उसे जाने देती हैं कि जाओ हनीमून मना के आओ और वहाँ पे भी जो है बेड वगैरह तोड़ के आओ। अब यहाँ पर सासू माँ को पता था, लेकिन सासू माँ अपनी बहू को नहीं रोकती हैं। बहू उनकी आंखों में देखती है लेकिन उन्होंने रोका नहीं। अगले दिन यही होता है, जब वो पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर लड़की मना करती है, कहती है मुझे पहली रात की तरह नहीं करना है, मुझे अभी टाइम चाहिए। लेकिन उनका जो लड़का था वो नहीं मानता था। लड़का फिर भी ज़बरदस्ती करने की हमेशा कोशिश में रहता था। उसे बस चाहिए था तो चाहिए था, बेड तोड़ना था तो तोड़ना ही था, कुछ भी हो जाए। लड़की उसे काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है कि अभी टाइम हम लोग के पास, अभी ये सब नहीं, अभी तो हम लोग दोस्त बन सकते हैं। लेकिन लड़का कहाँ मानने वाला था। अपनी बीबी के साथ ही वो लगा रहता था, बीबी के साथ ही एकदम वैश्याय वाली हरकतें करता था। जब वो लोग कॉफ़ी वगैरह पीते तो लड़का जब भी डिनर कर लेता, लड़की की जब भी बारी आती डिनर करने के लिए तो वो लड़का कहता कि अब रहने दो, क्या डिनर वगैरह करना, चलो मेरे साथ बेड पे चलो, ये सब छोड़ो, खाना होना खाना, मेरे साथ खाना बनाना सीखो। तो यहाँ पर लड़का जो है उसे हमेशा ज़बरदस्ती के साथ जो है लेके कमरे में चला जाता। अब कमरे में हमेशा तैयार रह जाता, कहता जाओ तुम तैयार होकर के आओ। और लड़का अपनी पूरी मूड में था, तैयारी बना ही रहा था कि इस रात भी तोड़ेगा। लड़की किसी तरह बहाना बना के बाथरूम में आ जाती है, कहती है फ्रेश होने जा रही हूँ। लेकिन लड़की को ये सब चीज़ें काफ़ी बुरा लगता है, मतलब लड़की तैयार नहीं था, लेकिन उसका पति जो है हमेशा तैयार ही रहता था। लड़की अपने आप को बाथरूम में लॉक करके जो है मुंह वगैरह वॉश कर रही थी और वो ना निकलने की प्लानिंग कर रही थी कि मुझे नहीं जाना है। लेकिन उसका पति जो है जब जान जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो वो कहता है कि दरवाज़ा तोड़ दूंगा। लड़की काफ़ी ज़्यादा अब गुस्से में हो जाती है। लड़की के हाथ में एक ब्लेड लगता है, लड़की उसी ब्लेड से अपना हाथ काट लेती है। कुछ ही दिन के बाद जब वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है तो सासू माँ भी समझ जाती हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब वही हरकतें सासू माँ भी करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके कलेजा ही नहीं था वो करने का, जो कलेजा उसके बहू में था। उस चीज़ को करने के लिए कलेजा चाहिए, उतना उसके साथ बीता था, तभी जाके उस लड़की ने किया था। सासू माँ को ये बात शायद ये समझ में आ जाती है कि सच में उसके साथ इतना कुछ हुआ था, तब जाके उसने ये कदम उठाया था। उसके लिए सच में कलेजा चाहिए, जो कि सासू माँ में नहीं था। अब वो समझ जाती हैं कि उनके बहू के साथ सच में बुरा हुआ है। अब देखते हैं कि सासू माँ क्या करती हैं,
क्या नहीं, वो तो हम अगले वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।